रिच डैड पुअर डैड का बिजनेस राज मैकडोनल्ड्स बर्गर नहीं, जमीन बेचता है। पार्ट 3, नौकरी वर्सेस बिजनेस, जो बात कोई नहीं बताता। 1995 में अमेरिका के एक बिजनेस स्कूल में एक प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स से पूछा, मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने कहा था कि हम बर्गर बिजनेस में नहीं हैं। तो बताओ, मैकडोनल्ड्स किस बिजनेस में है? सारे स्मार्ट स्टूडेंट्स ने जवाब दिए, फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, फ्रैंचाइज बिजनेस। लेकिन रे क्रॉक ने कहा, नहीं, हम रियल एस्टेट बिजनेस में हैं। हम जमीन खरीदते हैं, उस पर मैकडोनल्ड्स बनाते हैं, फिर फ्रैंचाइज देते हैं। यही है रिच डैड की सोच। सिर्फ से दिखने वाली चीज पर फोकस न करके पीछे की रियल बिजनेस समझना। आज इंडिया में भी यही हो रहा है। रिलायंस सिर्फ पेट्रोल नहीं बेचती, जियो के थ्रू डेटा बेचती है। टाटा सिर्फ कार नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी देती है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग अभी भी सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आज मैं आपको रिच डैड की तीसरी सबसे बड़ी सीख बताऊंगा, नौकरी से बिजनेस तक का सफर। तीसरा राज, ESBI का जादुई फॉर्मूला। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया था कि दुनिया में सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं। एम्प्लॉई, नौकरी करने वाले, मुझे सिक्योर जॉब चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, अकेले काम करने वाले, मैं अपना बॉस हूं। बिजनेस ओनर, बिजनेस मालिक, मेरे पास सिस्टम है। इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाले, मेरे पास पैसा काम करता है। सबसे बड़ा शौक, 95% लोग E और S में ही फंसे रहते हैं। सिर्फ 5% लोग B और I बन पाते हैं। और यही 5% लोग 95% वेल्थ कंट्रोल करते हैं। एम्प्लॉय E की जिंदगी। मुंबई के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहित की स्टोरी। 10 साल एक्सपीरियंस, 80,000 मंथली सैलरी। रोहित का टिपिकल डे। 9 AM ऑफिस पहुंचना है, बॉस की सारी बातें सुननी है, प्रोजेक्ट डेडलाइंस का टेंशन, इंक्रीमेंट के लिए वेट करना, जॉब सिक्योरिटी का डर। रोहित की प्रॉब्लम्स, टाइम के बदले पैसा मिलता है, छुट्टी ली तो सैलरी कट, रिटायर होने के बाद कोई इनकम नहीं, सिक पड़े तो इनकम रुक जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयड S की जिंदगी। पुणे के CA सुनील ने नौकरी छोड़कर प्रैक्टिस शुरू की। सुनील की सिचुएशन, अपना बॉस है लेकिन क्लाइंट्स का गुलाम है। सारा काम खुद करना पड़ता है, छुट्टी लेना भी मुश्किल। बिजनेस उसका टाइम, वो नहीं तो बिजनेस नहीं। दोनों की समस्या एक ही, अगर काम न करें तो पैसा नहीं आता। बिजनेस ओनर B की सोच। अहमदाबाद के किरण की सक्सेस स्टोरी। शुरुआत में छोटा टेक्सटाइल बिजनेस था। किरण ने क्या किया? अच्छे लोगों को हायर किया, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी, सिस्टम बनाया जो उसके बिना भी चले, क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसेस बनाया। रिजल्ट, आज किरण साल में 6 महीने ट्रैवल करता है, बिजनेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। मंथली प्रॉफिट 5 लाख रुपए। इन्वेस्टर I की शक्ति। दिल्ली की हाउसवाइफ प्रिया ने 10 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में सिप शुरू की थी, मंथली 5,000 रुपए। टुडे प्रिया की सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 25 लाख, मंथली डिविडेंड 15,000 रुपए, बिना कुछ किए पैसिव इनकम। सबसे बड़ा फर्क समझिए, E और S अपना टाइम बेचते हैं, B और I दूसरों का टाइम और पैसा यूज करते हैं। एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बनने का रास्ता। गलत तरीका, नौकरी छोड़कर तुरंत बिजनेस शुरू करना। सही तरीका, नौकरी करते हुए साइड में बिजनेस स्किल्स सीखना। स्टेप बाय स्टेप प्लान। फेज 1, मंथ्स 1 से 6 उदास स्माइली सीखना। अपनी इंडस्ट्री को बिजनेस के नजरिए से समझे। सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बुक्स पढ़े। वीकेंड में स्मॉल प्रोजेक्ट्स ट्राई करें। फेज 2, मंथ्स 7 से 12 उदास स्माइली शुरुआत। साइड में छोटा बिजनेस सर्विस शुरू करें। कस्टमर बेस बनाए, सिस्टम्स डेवलप करें। फेज 3, यह 2 उदास स्माइली बढ़ाना। बिजनेस को स्केल करें, टीम बिल्ड करें, प्रोसेसेस ऑटोमेट करें।
फेज 4, यह 2 से 3 उदास स्माइली छोड़ना। जब साइड बिजनेस मेन सैलरी के बराबर हो जाए तब जॉब छोड़ने के बारे में सोचें। रियल सक्सेस स्टोरीज। स्टोरी 1, बेंगलोर का वेब डेवलपर। अमित जॉब करते हुए वीकेंड में वेबसाइट्स बनाता था। 2 साल बाद एजेंसी बनाई। आज 15 एम्प्लॉइज हैं। स्टोरी 2, चेन्नई की टीचर। काव्य ने ऑनलाइन कोचिंग शुरू की। पहले 10 स्टूडेंट्स, अब 500 प्लस स्टूडेंट्स। मंथली रेवेन्यू 3 लाख। स्टोरी 3, कोलकाता का इलेक्ट्रिशियन। राजेश ने इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू की। आज 20 इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं उसके लिए। बिजनेस आइडियाज आप भी शुरू कर सकते हैं अगर आप 80 में हैं। फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट। ऑनलाइन कोर्सेज बनाएं। सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग अगर आप टीचर हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग। एजुकेशनल कंटेंट क्रिएशन। कोचिंग सेंटर अगर आप सेल्स में हैं। अपना प्रोडक्ट बेचें। अफिलिएट मार्केटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। जॉब सिक्योरिटी वर्सेस बिजनेस सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का झूठ। कंपनी बंद हो सकती है। ऑटोमेशन से जॉब चली जा सकती है। इकोनॉमिक डाउनटर्न में लेऑफ्स हो सकते हैं। एज के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। बिजनेस सिक्योरिटी की सच्चाई। मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। स्किल्स डेवलप होती रहती हैं। नेटवर्क बनता रहता है। क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। एम्प्लॉय माइंडसेट, मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। बिजनेस माइंडसेट, मुझे वैल्यू क्रिएशन करनी है। एम्प्लॉय सोचता है मेरी सैलरी कम है। बिजनेस ओनर सोचता है मैं कस्टमर्स की कैसे ज्यादा हेल्प कर सकता हूं। कॉमन फियर्स और सॉल्यूशंस। फियर 1, मेरे पास पैसा नहीं है बिजनेस शुरू करने के लिए। सॉल्यूशन, सर्विस बिजनेस शुरू करें, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं। फियर 2, मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। सॉल्यूशन, छोटे से शुरू करें, सीखते जाएं। फियर 3, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। सॉल्यूशन, जॉब करते हुए ट्राई करें, रिस्क मैनेजेबल है। मैकडोनल्ड्स मॉडल अपनी लाइफ में अप्लाई करें। मैकडोनल्ड्स सिर्फ बर्गर नहीं बेचता, सिस्टम बेचता है। आप भी सिस्टम बनाएं। अपना काम दूसरे लोग कर सकें। क्वालिटी कंसिस्टेंट रहे आपके बिना भी। कस्टमर एक्सपीरियंस सैम रहे हमेशा। एग्जाम्पल, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, करिकुलम बनाएं। टीचिंग मेथड्स डॉक्यूमेंट करें। दूसरे टीचर्स को ट्रेन करें। अब आप 10 टीचर्स के थ्रू 100 स्टूडेंट्स पढ़ा सकते हैं। आज से शुरुआत। टुनाइट करने वाले काम। अपनी स्किल्स की लिस्ट बनाएं। उन स्किल्स को मोनेटाइज करने के 3 तरीके सोचें। सबसे आसान तरीका चूज करें। कल से उस पर एक्शन लेना शुरू करें। वार्निंग, यह आसान नहीं है। बिजनेस बनाना जॉब करने से ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बार सिस्टम बन जाए तो लाइफ इजी हो जाती है। सबसे बड़ी बात, फेलियर से न डरें। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने फेलियर्स फेस की हैं। नेक्स्ट एपिसोड प्रीव्यू। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिच डैड की चौथी सबसे पावरफुल टीचिंग, टैक्सेस का खेल। अमीर कम टैक्स क्यों भरते हैं। क्या आपको पता है कि एम्प्लॉइज सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स सबसे कम। यह कोई इलीगल बात नहीं है। यह टैक्स सिस्टम का लीगल स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग बिजनेस करें, जॉब्स क्रिएट करें। हम जानेंगे कि कैसे अमीर लोग लीगली अपना टैक्स कम करते हैं और आप भी कैसे स्मार्ट टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तैयार हैं जानने के लिए कि टैक्स सिस्टम एक्चुअली किसके फायदे में बना है।